मोदी जी के चहीते सीएम क्या सारी भाषा की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। खड़गे को पहले पागल बोला और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज करवा दी। यानी मुख्यमंत्री की जुबान फिसल नहीं रही, रोज गिर रही है जैसे कि रुपया गिरता है। अब एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल कहना, परिवार पर हमला करना और फिर उसके बाद जिस तरह से खड़गे पर एफआईआर दर्ज हुई उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को लेकर क्यों पूरी की पूरी कांग्रेस आक्रामक हो गई है। अब दरअसल हुआ क्या, सिलसिलेवार तरीके से एक एक मामले को समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां कर रहे हैं, असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो सामने पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आप ही के नेता पवन खेड़ा के ऊपर एक्शन हो रहा है, पुलिस पहुंच चुकी है असम और दिल्ली की। तब खड़गे, क्योंकि उनके नेता हैं पवन खेड़ा, तो उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई हमारे पीछे छोड़ दी गई तो क्या हुआ, हम डरते नहीं हैं, देखा जाएगा जो होगा, एफआईआर करते हैं, करते रहिए, हमको जो करना है हम फेस करेंगे। खड़गे ने बस इतनी बात बोली और उसके बाद क्या जवाब दिया हेमंत बिस्व शर्मा ने, उस पर आएंगे। लेकिन पहले खड़गे सुनिए क्या कह रहे थे उस वक्त, सुनिए जरा। अगर एफआईआर करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है, जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटकती। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी सीबीआई कितने इनकम टैक्स कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पार्टी के नेताओं को डिफेंड करने के लिए जो कहना चाहिए था वो कहा, यानी कि संयम के साथ अपनी बात को उस दौरान वो रख रहे थे। मगर हेमंत बिस्व शर्मा से यही सवाल पत्रकारों ने पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। तो देखिए सामने सारे पत्रकार खड़े थे और हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं पागल आदमी है। किसके लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। सुनिए जरा। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? अब तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आगे हम क्या भी नहीं करता हूं। यानी ये चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा है कि एक 83 साल के उम्र दराज दलित नेता को पागल कह रहे हैं। पागल कह रहे हैं एक बार नहीं दो बार। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जिस चाल चरित्र और चेहरे और जिस संस्कृति का जिक्र हम करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति को ही ले लीजिए, हिंदुत्व को ही ले लीजिए। जब हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तब क्या हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस बुजुर्ग के लिए करते हैं? जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब तो बुजुर्ग के पैर छूकर निकलते हैं। यही संस्कृति कहती है ना हमारी, यही हमारे संस्कार कहते हैं ना। हमने अपने बुजुर्गों को फर्नीचर नहीं बनाया, यही है ना, यही हकीकत है। लेकिन यहां पर राजनीति में भी भले ही कोई बड़ा हो, उम्र में कोई बड़ा हो, तो उसको सम्मान दिया जाता है। क्या अटल जी के साथ यह नहीं हुआ? आज भी अटल जी के लिए जी शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर एक दलित नेता के लिए एक चुना हुआ मुख्यमंत्री पागल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। गाली वो दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन सवाल यह कि हेमंत बिस्व शर्मा ये एक बार नहीं बोल रहे,
दो बार नहीं बोल रहे, बार बार अपनी बातचीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों आखिरकार? केंद्रीय आलाकमान के इतने फेवरेट हैं हेमंत बिस्व शर्मा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोदी जी चू तक नहीं बोल रहे। भले ही उनको लेकर अगर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे तो देश में कोहराम कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का इन्हें अमित शाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि ये सांप्रदायिक माहौल बनाने में चुटकी नहीं लगाते। अब सत्ता की ताकत इसे समझिए, सत्ता का अहंकार इसे समझिए कि भाई एक शख्स अपने से बड़े नेता को कह रहा है कि पागल हो गया है। और इतना नहीं, पवन खेड़ा को लेकर तो ऐसी ऐसी भक्ति गालियां दे रहे हैं ये खुलेआम। और देश की होनहार मीडिया, उससे दिलचस्प बात ये कि देश की होनहार मीडिया इनके ऊपर चू तक नहीं बोल पा रही। क्यों नहीं बोल पा रही वो आप समझ रहे हैं? अगर कोई विपक्ष का, किसी विपक्ष के राज्य का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देना तो देश की होनहार मीडिया टेबल पर चढ़कर अब तक महफिल सजा चुकी होती, इतनी जबरदस्त तरीके से डिबेट हो रही होती। लेकिन एक पार्टी के प्रमुख 83 साल के व्यक्ति, दलित नेता, उसको पागल बोला जा रहा है। गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक चुने हुए मुख्यमंत्री के द्वारा। और खड़गे पर यहां तक की एफआईआर दर्ज हो गई है दोस्तों, एफआईआर। बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए ये खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइंस क्या लिखा है? बीजेपी आरएसएस की जहरीली सांप से तुलना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। अब मामला क्या है वो समझ लीजिए जल्दी से। हुआ क्या कि खड़गे ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस और बीजेपी की तुलना कर दी सांपों के साथ। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने इस कदर विरोध जताया कि बीजेपी के नेता हैं राजीव कुमार शर्मा, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ करवा दी शिकायत दर्ज। अब सोशल मीडिया पर हेमंत बिस्व शर्मा के इस तरह के आपत्तिजनक भाषा, गैर मर्यादित बयान इस वक्त सुर्खियां बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूं। कांग्रेस के नेता हैं अशोक गहलोत, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा सोशल मीडिया पर देखिए। बीजेपी के दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर से उजागर हुई। असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विरोध में की गई अपमानजनक टिप्पणी न केवल निंदनीय है बल्कि यह भाजपा के नैतिक पतन को भी दर्शाती है। खड़गे जी का सार्वजनिक जीवन कई दशकों का है और उनके जैसे कद के नेता के लिए ऐसी निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया जाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। आगे अशोक गहलोत ने यह भी लिखा कि असम के मुख्यमंत्री असल में अपने हाई कमांड को वफादारी साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। यही कारण है कि वो समय समय पर राहुल गांधी जी और हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाते हैं। आगे अशोक गहलोत लिखते हैं कि सबसे अधिक खेदजनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है। प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री के इस अमर्यादित आचरण पर कड़ा ऐतराज जताना चाहिए था, लेकिन उनका मौन यह स्पष्ट करता है कि दलित समाज के अपमान से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कोई पीड़ा नहीं होती। दोस्तों यही सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को लेकर अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दे तो देश में चुनाव के वक्त खास तौर पर एक अलग माहौल बन जाता है। लेकिन यहां देखिए, यहां मोदी जी को कोई आपत्ति नहीं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खुद हेमंत कर रहे हैं कि बीप लगानी पड़ रही है। खैर यह सीधे तौर पर दर्शाता है मामला कि अब कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को दलित वाला एंगल दे दिया है, क्योंकि एक बुजुर्ग नेता, वैसे भी अगर कोई इतने बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति इस तरह, उनको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो तो फिर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब ये पहली बार वीडियो आया था ना गाली देते हुए हेमंत बिस्व शर्मा का, जिस भाषा का इस्तेमाल करे थे, तो मुझे लगा कि ये फेक है। मुझे लगा कि एआई का ज़माना है, किसी ने इस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा को बदनाम करने के लिए इस शब्दों को वो एआई से बनाया है। लेकिन जब ये मालूम चला कि नहीं, ये जनाब तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब मुझे हैरानी हुई। हैरानी इस बात को लेकर भी हुई कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं पवन खेड़ा को लेकर, जो मैं बोल भी नहीं सकता, बीप लगानी पड़ रही है। तो क्या मुख्यमंत्री की इस भाषा देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही होगी या अमित शाह तक नहीं पहुंच रही होगी? किसी ने रोका या टोका उनको? नहीं ना। यानी ऊपर से कोई कार्रवाई ना होना, इसका मतलब यह दर्शाता है कि हेमंत बिस्व शर्मा को यह मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट के बॉस वही हैं, उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। आज तक, आजकल जो कहते हैं ना कि भाई सबसे लाडले मुख्यमंत्री बीजेपी आला कमान के कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। आप कहेंगे नहीं योगी जी हैं। योगी जी पॉपुलर चेहरा हैं,
लेकिन लाडले मुख्यमंत्री सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के यस मैन नहीं है। अब आला कमान बताइए, मोदी जी अपने मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुनते होंगे क्या? उन्होंने एक बार भी टोका या रोका कि भाई कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये चुनाव हो रहा है, ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रही है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असल में दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा जानते हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना चुनाव आयोग ना पार्टी आला कमान। लेकिन असल कहानी क्या है, अब वो देखिए। आदेश रावल वो क्या लिखते हैं, जो कि कांग्रेस को कवर करते हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा कि असल में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बेवजह ही कांग्रेस और पवन खेड़ा को कोस रहे हैं। दरअसल उनको जांच करनी चाहिए कि बीजेपी के भीतर से कौन उनका हिसाब बराबर करने में जुटा है। दिल्ली से गुवाहाटी तक खेल बिखरा हुआ है। मतलब कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि कहानी कुछ और है। असल में हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी के अंदर ही, घर के भीतर ही घिरे हुए हैं। खैर, ये अलग मसला है कि अंदर घिरे हैं या बाहर घिरे हैं, लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल इस दौरान हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बार नहीं कई बार किया, यह भाषा की मर्यादा नहीं गिर रही, बल्कि खुद हेमंत बिश्व शर्मा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह समझिए कि या तो वो चुनाव में डरा हुआ है या फिर सीधे तौर पर बौखलाहट उनके बयानों के जरिए दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक तरफ 50 साल से ऊपर का राजनीतिक तजुर्बा रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह बयान देना, पागल कहना और फिर एफआईआर दर्ज कराना, क्या बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।